नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन बिल से। चूंकि जैसे ही लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया, लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के कई दलों ने बिल का विरोध जताया। जेडीयू टीडीपी ने बिल का समर्थन किया, यानी सरकार के जो सहयोगी दल थे वो तो बिल के समर्थन में नजर आए, लेकिन डीएमके, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और एआईएमआईएम ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और इसी के चलते लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के कई दलों ने बिल का विरोध जताया और इसे मुस्लिम विरोधी भी बताया। Amendment Bill 2024 to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक 2-2 मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? To introduce the Waqf Amendment Bill 2024. श्री वेणुगोपाल। और इसी पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी कट्टर समर्थकों के लिए बिल लाई, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि और अखिलेश के इस बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। दरअसल अखिलेश संसद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा बीजेपी हताशा और निराशा में बिल लाई है। जब से विधानसभा चुनाव में हार हुई है उसके बाद ही ये बिल आया है और उस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई, क्योंकि अखिलेश ने स्पीकर के लिए भी कहा था कि स्पीकर के अधिकारों का भी हनन हो सकता है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट। तो देखिए, बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ ये कहा है एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा हिंदू मुसलमान में फर्क किया जा रहा है। आखिर क्या जरूरत है इस बिल को लाने की? आप हमें प्रार्थना करने से रोक रहे हैं, ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि क्यों हमारी दान की गई जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। When a notice under Rule 72 to oppose the
Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will. तो मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक की एक ही राय नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर इस वक्त संसद भवन से सीधा हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, सीधा आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से आज संसद में एक बार फिर से बिल पेश होते ही संग्राम नजर आया, इस वक्त की क्या तस्वीर है? क्योंकि विपक्ष की अगर देखें तो एक राय नजर आ रही है कि क्यों गैर मुस्लिमों की एंट्री की जा रही है। देखिए, सरकार का ये कहना है कि ये जो नया बिल आया है, दरअसल ये बिल कहीं धार्मिक छेड़छाड़ की भावना से नहीं लाया गया है। ये बिल धार्मिक छेड़छाड़ करता भी नहीं है। ये बिल उस संस्था को बेहतर करने की गरज से लाया गया है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है। और संस्था विशेष के नियमों में अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कोई धार्मिक आज़ादी छिन रही है। और इसीलिए उन्होंने नया नाम दिया है जो बिल है, उस बिल को उन्होंने कहा है द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो नाम है वो अपने आप में बेहतरी की तरफ इशारा करता है और ख़ास तौर पर ये कहता है कि हम उन अधिकारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिकार अभी तक शायद मुसलमानों में दूसरे वर्गों को, जैसे वोहरा है, उनको नहीं दिया गया है। और ये औकाफ बोर्ड बना करके कोशिश की जा रही है कि उनको ये अधिकार दिए जाएं। हालांकि इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप वोहरा समुदाय को और आगा खानी समुदाय को आप नहीं दे सकते हैं ये अधिकार। दूसरा विरोध जो हो रहा है वो इस बात पर हो रहा है कि सेक्शन 40 जो है वक्फ एक्ट का, जो ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को ये तय करने का अधिकार कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड को है। लेकिन जी नहीं, अब ऐसा वो नहीं कर पाएंगे और ये अधिकार तय करने का जो अधिकार है वो ले लिया जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि क्या वक्फ बोर्ड की अधिकारों को सीमित किया जा रहा है, ये विरोध किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और व्यवस्था की गई है, कहा यह गया है कि देखिए ऐसा है कि महिलाओं का तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी नए एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड में होगा, चाहे वो केंद्रीय वक्फ काउंसिल हो या राज्यों में जो वक्फ बोर्ड होता है उसमें। तो इस तरह से ब्रॉड बेस जो मेंबरशिप है उसको करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष का सीधा कहना है कि आप दरअसल ये कर रहे हैं कि आप हमारे धार्मिक अधिकारों में दखल दे रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में दखल दिया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, इस मसले पर ऐसा लगता है कि कोई आम राय बनाई जाएगी। लेकिन अगर आप देखें कॉम्पोजिशन को कि किस तरह से नंबर्स जो हैं वो स्टेक्ड हैं, तो आप पाएंगी कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड ने खड़े होकर के इस बिल का स्वागत किया है, समर्थन किया है और टीडीपी ने कोई विरोध तो किया नहीं है। तो ऐसे में मानकर चलिए कि ऐसा लग रहा है कि पैसेज में, पास होने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि कांग्रेस बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रही है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है ये उस पर दखल है, जो धार्मिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर भी ये कुठाराघात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो दलील हैं ये लोगों के सामने दिए जाएंगे, चुनावी तौर पर तो दिए जाएंगे, लेकिन ये नया वक्फ
बिल को पास होने में दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि ये अगर सिलेक्ट कमेटी में चला जाता है या स्टैंडिंग कमेटी में चला जाता है तो फिर थोड़ी देर होगी, पर आंकड़ों के लिहाज से बकपैट का जहां तक सवाल है, सरकार कमजोर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी अपडेट के लिए। और देखिए, विवादित संपत्तियों का सत्यापन होगा, ये भी इस बिल में कहा जा रहा है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने क्या कुछ कहा है। विपक्ष ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। बिल में किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अनुच्छेद 25 और 26 की दुहाई भी दे रहा है विपक्ष। पक्ष ने कहा है कि हनन किया जा रहा है। 1995 के बाद बिल में कई खामियां पाई गई, ये भी किरण रिजिजू ने कहा है। वहीं किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि 2016 में बिल में कुछ बदलाव किए गए थे। इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। संजीव, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष ने सदन को भ्रमित किया है संजीव, और सरकार कहीं ना कहीं ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी अनुच्छेद का ऐसा नहीं है हनन किया जा रहा है या पालन नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये संविधान के साथ भी छेड़छाड़ है, ये समझाइए कि कैसे। जहाँ देखिए, जो आखिरी लाइन अभी आपने सुनी, जो कह रहे थे संसदीय कार्य मंत्री, जो साथ ही साथ अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं किरण रिजिजू, उनका ये कहना था कि जो वक्फ की जो बोर्ड है और वक्फ को कहीं भी सेक्शन 25 यानी कि जो धर्म के अधिकार हैं, राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान का, जो मौलिक अधिकार है उसमें वक्फ नहीं आता है। तो अगर इसमें आप बदलाव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों में आप दखल दे रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग साइड किया है जो ये कहता है कि वक्फ जो है वो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसकी श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, मूल अवधारणा जो है वक्फ की 1954 में जब बनी थी तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बाद में जोड़ दी गई। मूल अवधारणा में बस ये बात थी कि एक वक्फ बोर्ड रहेगा और उसके जो मुतवली यानी कि उसके जो काम करने वाले लोग होंगे और जो सर्वे होगा उस प्रॉपर्टी का, उसकी जिम्मेदारी भी वक्फ की होगी। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया। 1995 का एक्ट सबसे अहम माना जाता है, और ये एक्ट तब बनाया गया था जब आप जानते हैं बाबरी विध्वंस हुआ था, और संभवतः उसके बाद ये बने एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कहा यह जाता है कि क्या किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए ये तय कर दिया गया कि जो भी मुतवली थे अब वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो गए। साथ ही साथ ये भी तय कर दिया गया कि अगर प्रॉपर्टी की सर्वे वगैरह होती है तो वो सब की सब जो है वो सर्वे खर्चा जो है वो राज्य सरकार वहन करेगा, वक्फ बोर्ड वहन नहीं करेगा। तो उसके बाद ये 95 के एक्ट में जोड़ा गया। फिर 2013 में जो एक्ट आया उसमें भी ये बातें आ गई कि देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड तय कर देगा जिस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा कि वो वक्फ की ज़मीन है। साथ ही साथ जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं उस डिस्प्यूट्स को वक्फ ट्राइब्यूनल काउंसिल ही तय करेगा, सिविल कोर्ट नहीं जाएगा मामला, अदालतों में नहीं जाएगा मामला। तो ऐसी गड़बड़ियां जो हैं इसको मान रही है सरकार की ये नहीं होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा हो सकता है ट्राइब्यूनल जिसका कि अपील कोर्ट के पास हो ही नहीं? ऐसा कैसे है कि मुतवली जो हैं उनका जो पेमेंट है, उनकी सैलरी, उनका खर्चा जो है वो राज्य सरकार का होगा? अगर मान लीजिए कि सर्वे होता है वक्फ की ज़मीन का तो वो सर्वे का खर्च जो है वो कैसे माना जाए कि राज्य सरकारें देंगी? तो इन तमाम
चीज़ों को हटाकर नया एक्ट लाया गया है और उस नए एक्ट में इन चीज़ों को दूर कर दिया गया है। अब ऐसे में जाहिर है कि जो अधिकार छिन रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है, लेकिन इसका अपना एक राजनीतिक पक्ष है। और जितने भी मुस्लिम मतों को लेकर, मुस्लिम वोटों को लेकर के जो पार्टियां बहुत संजीदा रहती हैं, वो आज की तारीख में वक्फ बिल का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और जाहिर है कि आने वाले दिनों में जब उपचुनाव हैं कई राज्यों में और कई राज्यों में चुनाव होने हैं, ये अपने आप में एक चुनावी मुद्दा के तौर पर भी भुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वक्फ बोर्ड बिल के सहारे वोट बैंक की राजनीति को भी साधने की कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन बड़ी खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।